युद्ध के 1017 दिन आखिरी बाजी पलट गई। रूस यूक्रेन जंग को 1017 दिन हो चुके हैं। अब तक पुतिन ने ऑक्टोपस की तरह यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके को जकड़ रखा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने दक्षिणी खेरसोन प्रांत के एक बहुत बड़े इलाके पर सैकड़ों ड्रोन से हमला करके यूक्रेन और नेटो को बुरी तरह से चौंका दिया है। 33 महीने से ज्यादा की जंग में इतना तो साफ हो चुका है कि ना तो यूक्रेन और ना ही नेटो देश रूसी सेना को हरा पा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता ये है कि फिर पुतिन भी यूक्रेन पर अपनी जीत का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों से जरा समझिए। लेकिन यूक्रेन जंग में बाजी कौन और कैसे पलट रहा है, साथ ही ये भी जान लीजिए क्योंकि पुतिन यूक्रेन के 20 नहीं 40% इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। आज हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि नेटो देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड आखिर क्यों हर हाल में रूस को यूक्रेन में हराना चाहते हैं। और अगर नेटो रूस को यूक्रेन में नहीं हरा पाया तो फिर खास तौर से नेटो देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के साथ पुतिन की रूसी सेना क्या करेगी? क्या अब पुतिन सबसे पहले हमला ब्रिटेन और पोलैंड पर करेंगे? ये सनसनीखेज दावे पश्चिमी मीडिया में क्यों किए जा रहे हैं? पहले आप ये जान लीजिए कि इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन को किस तरह से रौंद रही है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन की आड़ में नेटो देश कैसे रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। मिट जाएगा ब्रिटेन का वजूद, पुतिन का खूनी प्लान। नेटो देशों में शामिल 32 देशों में ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा देश है जिससे पुतिन जुनून की हद तक नफरत करते हैं। रूस के लगभग सभी टॉप कमांडर, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति पुतिन कई बार ब्रिटेन के वजूद को मिटाने की गंभीर चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटेन ही सबसे ज्यादा घातक मिसाइलें स्टॉर्म शैडो से रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला करवा रहा है। कुर्स्क और ब्रांस पर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से 12 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। उस वक्त पुतिन ने कहा था कि ब्रिटेन की खूनी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस धमकी के लगभग 3 हफ्ते बाद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलिस्टेयर कॉन्स ने भी सनसनीखेज दावा करते हुए न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि नेटो की भी पोल खोल कर रख दी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलिस्टेयर कॉन्स ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत गंभीर चेतावनी ब्रिटेन और ब्रिटेन की सेना को दे दी है। रक्षा मंत्री एलिस्टेयर ने दो टूक कहा कि अगर ब्रिटेन की रूस के साथ सीधी जंग होती है तो ऐसे युद्ध में ब्रिटेन और ब्रिटेन की सेना का वजूद 6 महीने से 1 साल में ही पूरी तरह से मिट जाएगा। लंदन में पूर्व सैनिकों के एक सम्मेलन में रक्षा मंत्री एलिस्टेयर कॉन्स ने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में हर दिन 1500 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं। अगर ऐसे युद्ध में ब्रिटेन फंस गया तो यकीन मानिए ब्रिटिश सेना 6 महीने से 1 साल के भीतर ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। The further Russian troops advance, the closer the threat becomes. The more land they control, the more they control grain prices and energy sources, and the more confident Putin becomes. So we must continue to back Ukraine and do what it takes to support their self-defense for as long as it takes, to put Ukraine in the strongest possible position for negotiations so that they can secure a just and lasting peace on their terms that guarantees their security, independence, and the right to choose their future. इधर दूसरी तरफ अमेरिका को छोड़कर 4 नेटो देशों ने ऐसा प्लान बनाना शुरू कर दिया है जिसके जरिए रूस को जंग में बुरी तरह से हराया जा सके। आप इस एनिमेशन के जरिए इस पूरे वॉर प्लान को समझ लीजिए। रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, नेटो के 4 देश ब्रिटेन,
जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड को समझ आ चुका है कि यूक्रेन को चाहे हम कितने भी हथियार दे दें, वो रूस से जंग नहीं जीत पाएगा। और इसीलिए नेटो देशों ने अब रूस के खिलाफ 4 स्ट्रोक प्लान तैयार किया है, जहां कम से कम 4 मोर्चों से रूसी इलाकों और सेना पर सीधे और बड़ा हमला होगा। जो प्लान से जुड़ी जानकारी छन छन कर सामने आ रही है, उसके मुताबिक ये ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड मिलकर के रूस पर हवाई हमले एक साथ करना चाहते हैं, ताकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। इस हमले में फाइटर जेट, लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले करने का प्लान है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर रूस इस तरह से नेटो देशों पर हमला करेंगे तो क्या रूस हार सकता है? जानकारों का इस पर साफ कहना है कि अगर पुतिन को जरा भी लगा कि रूस का वजूद खतरे में है, तो ये निश्चित है कि पुतिन नेटो देशों पर बहुत बड़ा विनाशकारी परमाणु हमला कर देंगे। पुतिन खुद इस तरह के हमले की चेतावनी बार-बार पहले भी दे चुके हैं। С которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой. Что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. खेरसौन के उड़ाए चीथड़े, 9,500 ड्रोन हमले। इधर पश्चिमी मीडिया ने रूसी हमलों को लेकर बहुत बड़े दावे और आंकड़े भी जारी किए हैं। जरा देखिए, लगभग 3 साल या कहें कि 33 महीने या फिर 1017 दिन से रूस कैसे यूक्रेन को तबाह कर रहा है। दावों के मुताबिक यूके अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि दक्षिणी यूक्रेन के खेरसौन पर रूस ने जुलाई के मध्य से लेकर के अब तक बेतहाशा हमले किए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खेरसौन पर छोटे रूसी ड्रोन के जरिए 9,500 से भी ज्यादा हमले हुए हैं। दक्षिणी यूक्रेन के बंदरगाह शहरों में जहां आबादी 1 करोड़ से ज्यादा थी, वहां पर अब आबादी सिर्फ 60,000 रह गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक अगस्त 2024 के बाद से रूस ने यूक्रेन में 1,200 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसमें कुर्स्क क्षेत्र में वर्तमान में कीव के सैनिकों के कब्जे वाले क्षेत्र से दोगुना क्षेत्रफल है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 600 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था, जिसका 40% इलाका रूसी सेना ने छीन लिया है। लगभग 240 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का दोबारा कब्जा हो चुका है और यूक्रेनी सेना 180 मोर्चों से मैदान छोड़कर भाग चुकी है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। जो दावे किए जा रहे हैं कि 72 साल के राष्ट्रपति पुतिन के सिर पर परमाणु युद्ध का भूत सवार है, वो देख लें कि कैसे 82 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को एटम बम देकर के रूस को तबाह करने का प्लान बना चुके हैं। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा है कि अमेरिका को परमाणु चाल बहुत महंगी पड़ेगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस महीने की शुरुआत में ही यूक्रेन को 12,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दे दी है, ताकि यूक्रेन रूस पर ज्यादा से ज्यादा बड़े हमले कर सके।